सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इफ मैट्रिक्स ए इज़ देयर और इसमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिखे हों ए बी सी डी, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज को आप डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए के पावर में टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जो आपके रोज़ और कॉलम्स होते हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो ये रो 1 है ये पूरी की पूरी कॉलम 1 बन जाती है। तो जैसे ए और बी यहाँ लिखा है तो ये ए और बी आपका अब कॉलम में आ गए, और ये जो रो नंबर 2 है वो अब आपकी कॉलम नंबर 2 बन जाएगी। तो ये सी और डी आपके ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, और वो है आपकी 3 1 0 2 3 1, और ये है आपकी 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर इस मैट्रिक्स ए का आपको यहाँ पे ट्रांसपोज करना हो तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो रो है आपकी पहली रो, जैसे कि मैंने बताया था ये कॉलम बन जाएगी, तो ये 3 2 हो जाएगा। सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये 1 3 हो जाएगा। और थर्ड रो आपकी यहाँ पे थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो दिस इज 0 और 1। सो होपफुली ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का एग्जैक्टली होता क्या है। अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, थोड़ा सा और देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज़ से हमें यहाँ क्या समझ में है, जो मेन, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका अगर ट्रांसपोज आपने किया तो फर्दर अगर आपने उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दिया बेटा, तो वो आपकी मैट्रिक्स ए ही बन जाती है। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, आपने इसको देखते हैं, इसको जब आपने इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो 3 2 यहाँ आया। अब जब आप इसके ऊपर फिर से एक बार ट्रांसपोज लगा देंगे तो ये रो जो है 1 ये फिर से कॉलम बन जाएगी और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो घूम फिर के जिस मैट्रिक्स से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, और अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और आपका ट्रांसपोज यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मीनिंग इज़ वेरी सिंपल यार। सपोज़ यहाँ पे 5 10 15 20 है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करवाएंगे इसी चीज़ का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका 5, ये नीचे आ जाएगा 10, 15 ऊपर चला, ये 20 एज इट इज़ रहा। और अगर आप यहाँ पे 5 को कॉमन भी ले लेंगे, यहाँ पे ले लें चाहे पहली कॉमन ले लें, पहले अगर आप कॉमन लेते तो ये 1 3 2 4 हो जाता, और यहाँ से भी अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो बात तो ये सेम ही है यार, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये उसका ट्रांसपोज ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन प्रॉपर्टी से। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि अंडरस्टूड है, क्या होने जा रहा है, अगर आप यहाँ दो मैट्रिक्स को प्लस करें और उनका ट्रांसपोज कर दें तो आप इंडिविजुअली इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर सकते हैं और ये एडिशन में आ जाएंगे। वेरी इजी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा सच रूल है ही नहीं टफ का। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आप फर्दर यूज़ करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर आपने ए
और बी के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगाया तो ये इक्वल हो जाता है बेटा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, इट्स बी इंटू ए, नॉट ए इंटू बी, ये बी इंटू ए बनेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो होपफुली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आप फर्दर इसमें करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी से, बिल्कुल कर सकते हैं, डिट्टो आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।